आज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आज मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन में की फाइंडिंग्स क्या रही हैं। अगर मैं कहूं कि आपके प्रीलिम्स में भी यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं और मेंस में भी कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है, तो उस हिसाब से ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप जरूरी है इसके बारे में जानना कि कहाँ क्या चीजें मिली, कौन सी चीजें कहाँ पर पड़ती हैं। तो ये वन वीडियो, एक ही वीडियो रहेगी और सारे टॉपिक्स को ये कवर कर देगी। बस आपको इसको अच्छे से देखना है। इसके जो भी नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैप समझ लेते हैं कि मैप क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये हड़प्पा कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है रावी नदी। ये देखो रावी नदी ये आ रही है और ये रहा आपका हड़प्पा, ठीक है। ये सतलुज नीचे से निकल के जा रही है लेकिन इसके किनारे पे नहीं पड़ती है। दूसरी बात करते हैं इसकी मेन साइड की जिसका नाम है मोहनजोदारो। ये पड़ती है आपकी इंडस रिवर पे। दूसरा है चानुंदारो और अमीरी, ये भी इंडस के बैंक्स पे ही पड़ते हैं, ठीक है। धोलावीरा ये आपका रन ऑफ कच्छ में पड़ता है और लोथल पड़ता है यहाँ पर। ये अपना जो गुजरात का ये माउथ है, ये यहाँ पर पड़ता है अपना लोथल, ठीक है। इसकी जो सबसे ईस्टर्न साइट है ये है, इसका नाम सुत्का गेंडोर और ये है सोतका कोह। बाकी साइट आप देख लीजिए, मांडा है ये अपना कश्मीर के अंदर है, ये इसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो हम धीरे धीरे जानेंगे सभी के बारे में। जनरल फीचर्स की बात करते हैं सबसे पहले इसके। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये इंडिया की या वर्ल्ड की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये सबसे पहली जो थी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। वर्ल्ड की ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और भी थी लेकिन जो अर्बन की बात करें, अर्बन हम पढ़ेंगे उसके बारे में। अर्बन हम जानेंगे कि अर्बन क्यों थी, क्योंकि ये जानी जाती थी अपने टाउन प्लानिंग के बारे में, ठीक है। टाउन प्लानिंग के बारे में ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है कि ग्रिड पैटर्न ये 90 डिग्री पे जो एंगल होता है, आप देखते हैं किसी चंडीगढ़ का अगर आप मैप देखोगे तो वो एक प्लान्ड सिटी है। इसी तरीके से अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो भी एक प्लान्ड सिटी थी और वहां पर भी ग्रिड पैटर्न यूज होता था कि भाई यहाँ पर मकान है, यहाँ से ये इसका रोड है, ये भी इसका रोड है, ये भी इसका रोड है, फिर यहाँ पर मकान है। इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। राइट एंगल बेस्ड स्ट्रीट होती थी, ये अपना राइट एंगल पे स्ट्रीट्स होती थी। अगली सड़क यहाँ मिलेगी, अगली सड़क यहाँ मिलेगी, अगली सड़क यहाँ मिलेगी, इसको बोलते हैं राइट एंगल स्ट्रीट्स। और इसमें क्या हुआ था, यूज हुआ था किसका? बंट ब्रिक्स का। जैसे ये आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके। ये जो ईंट होती है, ईंट जो आप यूज करते हो आज के टाइम में घरों के अंदर, ये जो घरों के अंदर जो ईंट यूज होती है ये आपकी बंट ब्रिक्स होती है। एक होती है मड ब्रिक, ठीक है। मड ब्रिक क्या होती है, जैसे ईंट को सुखाया और उसी को ही यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पर बर्न्ट ब्रिक्स होती थी। ईंट के जो भट्टे होते हैं ना, ये जो आप देखते हैं इस तरीके से भट्टे जो होते हैं जिनमें नीचे चैम्बर लगा होता है, उसमें आग जलाते हैं और फिर आग से ईंटों को पकाते हैं। उसी प्रकार का यहाँ पर यूज किया गया था बर्न्ट ब्रिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर कोई क्लियर एविडेंस नहीं है पैलेसेस का और टेम्पल्स का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है। और एक मोर एगल्टेरियन सोसाइटी की बात यहाँ पे की गई है। वेट मेजर्स, जो वेट को यूज करने के लिए जो उपयोग किया जाता था वो क्यूबिकल वेट्स होते थे और इसमें बाइनरी सिस्टम का यूज होता था, जैसे कि 1 2 4 8 16। ये कुछ जनरल फीचर्स हैं। आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर काफी एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। जैसा ड्रेनेज सिस्टम आज आपको इंडिया में भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम आपको वहां पर उस टाइम पे मिलता था, ठीक है। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, कवर्ड ड्रेन्स, जो ड्रेन्स होते थे ना वहाँ पे, ये जैसे जो सड़क जा रही है उसके जब नालियां देखते हो ना, नालियां जिनमें पानी बहता रहता है, वो भी कवर्ड थी। सोक पिट्स का मतलब क्या होता है, जहां पर ड्रेन जाके इकट्ठा होगा, ये एक पिट जैसी बना दी, यहाँ पर सारा ड्रेन का पानी आ रहा है, इसको सोक पिट बोलते थे, ठीक है। इंस्पेक्शन होल देखने के लिए जैसा ढक्कन लगा देते हैं घरों में, एक लोहे का ढक्कन होता है, ठीक है। उसको ऐसे निकाल के यहाँ से देख लेते हैं कि कहीं कुछ जाम तो नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो कितनी एडवांस लेवल की अर्बन प्लानिंग थी। हर घर के अंदर एक प्राइवेट वेल था, कुआ था, बाथरूम था, कोर्टयार्ड था, बैठने के लिए अपना बरामदा था, बाथरूम्स थे और प्राइवेट वॉल्स थे। और जैसे कि मैंने बताया कि जो बेक्ड ब्रिक्स, ये जो ईंट होती है, पकी हुई ईंट, इनका यूज किया गया था। और ये आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके अंदर एक यूनिक कंसेप्ट था ये। बाकी सब जगह पर मड ब्रिक्स का यूज किया गया था। यहाँ पर जो टाउन स्ट्रक्चर की बात करें तो सीटाडल, यानी कि जैसे एक सीटाडल का मतलब क्या होता है, महल टाइप का। महल टाइप का हो गया और एक लोअर टाउन स्ट्रक्चर होता है, ये लोअर टाउन एरिया हो जाता था और ये सीटाडल होता था, ठीक है। एक बड़ा महल टाइप का सीटाडल होता था, पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, ठीक है। और लोअर टाउन जो होती थी ये अपना रेजिडेंशियल एरिया होता था। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, ठीक है। एग्रीकल्चर भी थी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी होता था, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पर वीट होता था, बार्ले होता था, मस्टर्ड होता था, सीसमे होता था, तिल होता था, खजूर होते थे। कॉटन तो फर्स्ट का, वर्ल्ड का फर्स्ट यहीं पे पहली बार कॉटन जो होता है वो यहीं हुआ था। जो आप कॉटन जो देखते हैं, सूत, सूत का कपड़ा, वो सबसे पहले वर्ल्ड में इंडिया में ही आया था और वो भी कहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। इरिगेशन के एविडेंस यहाँ पर मिलेंगे आपको, कहाँ पर, धोलावीरा के अंदर। शॉर्ट तो गई, यहाँ पर क्या है, चैनलिंग वाटर का कंसेप्ट आपको देखने को मिला गया। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया था। पहली बात मैं बता दूं, यहाँ पे काव का कोई कंसेप्ट नहीं था, काव का कोई कंसेप्ट नहीं था। हम्प्ड बुल, ज़ीबू, शीप, गोट्स, डॉग्स, कैट्स, ये यहाँ पर देखी गई थी, ठीक है। डॉग के मार्क देखे गए हैं, पंजे देखे गए हैं, एक कैट को पीछा करते हुए इम्प्रिंट देखे गए, वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेड करते थे किसके साथ, मेसोपोटामिया जो महल हुआ था उस टाइम का, उसके साथ, ओमान के साथ, बहरीन के साथ। और एक्सपोर्ट करते थे ये, जैसे कि बीड्स हो गए, बीड्स होते हैं ना मोती, मालों में जो लगते हैं। कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन जब यहाँ पर बनता था तो कॉटन का तो करेंगे एक्सपोर्ट। लापूस लजूली, नीले रंग का एक ये होता है, इसकी जो
स्टोन होता है ये लापिस lazuli, और पेंट के लिए भी यूज होता है ये, और कैनलिन, इन सब का यूज होता था। लोथल जो था एक मेजर पोर्ट था, डॉकयार्ड भी था, और यहाँ पर बीड फैक्ट्री भी थी। क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी की बात करें तो पॉटरी जो बनती थी वो रेडवेयर पॉटरी, इस तरह की पॉटरी देखने को मिलेगी आपको, रेडवेयर पॉटरी। ठीक है, मटके जो होते हैं ना, मटके, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। मोटा मोटा मैं आपको एक चीज बताता हूँ समझने के लिए, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो ना, आप आज का ना एक एडवांस टाउन उठा लेना कोई भी, ठीक है, एक एडवांस टाउन उठा लो कोई भी इंडिया का बहुत अच्छा, उसमें जो जो चीज, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर वगैरह, ये सब की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ जो बेसिक चीजें हैं वो सब वहां पर मिलती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। गाड़ी नहीं मिलती थी, ऑफकोर्स नहीं मिलती थी, लेकिन जो कार्ट है वो तो मिलेंगे, तांगे तो मिलते थे, प्लफिंग का भी जो है, खेत को बोने का, जोतने का, उसके भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। तो रेड वेयर जो पॉटरी है विद ब्लैक डिजाइन, जो ये मटके पे काले रंग का डिजाइन बने हुए हैं, इस तरह की पॉटरी वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मिली है। और ये व्हील मेड होती थी, चक्के वाली, जो हाथ से बनाते हैं वो भी, और चक्के वाली जो होती है ना, जो आपने देखे होंगे, जो कुम्हार होते हैं, पॉटर जो होते हैं, वो किस तरीका से एक चक्का होता है उसको घुमाते हैं फिर शेप देते हैं, उस तरीका की जो पॉटरी है, मटके हैं, वो वहाँ पे मिलते हैं। परफोरेटेड जार्स मिलते हैं। परफोरेटेड जार्स का मतलब होता है कि उस टाइम पे जो मटके थे उनके अंदर छेद हुआ करते थे, जो इनको लिक्विड डालने के लिए, किसी चीज को स्टोर करने के लिए वो रखे होते थे। मेनली मतलब होता है कि परफोरेटेड जार्स का मतलब होता है एक इस तरीका का कोई जार होगा, गिलास जैसा होगा, उसमें छेद होगा ऊपर नीचे, वाइन वगैरह को डालने के लिए, लिकर वगैरह को डालने के लिए, पानी को डालने के लिए। ब्रॉन्ज मिलता था यहाँ पर, ब्रॉन्ज जो अपना प्रेडोमिनेंट था। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये भी मिलता है यहाँ पर। लॉस्ट वैक्स टेक्निक मिलती है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है आपको जैसे पता होगा कि एक मेटल के अंदर सबसे पहले तो उसके चारों तरफ मोम लगाया जाता है, ठीक है, फिर उसके अंदर जो मेटल है उसको पिघला कर डाला जाता है, फिर जब वो जम जाता है तो बाहर के मोम को पिघला जाते हैं। तो उसी से बनी थी ये डांसिंग गर्ल, जो ब्रॉन्ज की जो फिगर मैं आपको दिखाऊंगा आगे स्लाइड में कैसी थी डांसिंग गर्ल, ये मोहनजोदारो से मिली थी। और इसको किस तरीके से बनाया गया था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक द्वारा, ठीक है। यहाँ पर जो है बीड्स एम्बलेट्स ये काफी फेमस थे, और ये जो थे प्रीमिस्टिक ब्लेड्स, जो चार्ट होते हैं जिनसे वेट्स बनाते थे मेजरमेंट के लिए, ये काफी फेमस थे यहाँ पे। रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन में मदर गॉडेस फिगर फाउंड किया गया है यहाँ पे। फर्टिलिटी कल्ट कह देते हैं, एक फीमेल फिगर थी जिनके लोअर पार्ट से बॉडी के निकल रहा था, एक ओरिजिन हो रहा था पेड़ का, इस तरह का दिखाया गया है फर्टिलिटी कल्ट। और मदर गॉडेस जो फिगर है मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे कि ये आप देखिए, जैसे कि ये है आपके मदर गॉडेस, ठीक है। ये कहाँ पर मिलती है आपकी हड़प्पा के अंदर। तो इस तरह के भी आपको देखने को मिलेंगे आपको। तो मदर गॉडेस का फिगर मिला था। प्रोटो शिवा यानी कि पशुपति की शील मिली थी, उनको प्रोटो शिवा बोला गया है, जैसे भगवान शिव होते हैं, उसको पशुपति शील भी बोले, सील भी बोला गया है, जैसे कि ये पशुपति हैं, ये इनके आप देखिए यहाँ पर ये इस तरीका का कुछ लगा हुआ है। तो उस तरीका के एक सील मिली है वहाँ पे, मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे कि ये रहा, ये आपका पशुपति टाइप ऑफ सील हो गया आपका, ठीक है। वर्शिप करते थे ये पीपल को, पीपल मोटिव्स को, और एनिमल वर्शिप भी यहाँ पर देखा गया है, जैसे कि हम्प्ड बुल, टाइगर, यूनिकॉर्न। फायर अल्टर्स, फायर अल्टर्स मतलब हवन कुंड, ठीक है, हवन कुंड देखने को मिले कहाँ पर, कालीबंगन लोथल के अंदर। और कोई एविडेंस नहीं है टेम्पल का, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं मिलेगा टेम्पल का यहाँ पे आपको, लेकिन हवन कुंड यहाँ पे देखे गए हैं। तो उस टाइम पे कुछ फॉलो करते हुए, जैसे कि मैंने देखा मदर गॉडेस फिगर यहाँ पे मिला है। एक फर्टिलिटी कल्ट कोई हो सकता है, समझे। सोशल और पॉलिटिकल स्टैंडर्ड सिस्टम की बात करें तो कोई एक इंडिकेट करता है सेंट्रलाइज अथॉरिटी की। जैसे आपने मोहनजोदारो फिल्म देखी होगी, मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, तो उसके अंदर ये जो है रजत बेदी, क्या नाम है इनका, बेदी, बेदी, मिस्टर बेदी, ये उसमें एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बने होते हैं, इनकी बेटी होती है एक, जो भी आपने देखी होगी। तो ये हो सकता है कोई इकोनॉमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो यहाँ पर। लेकिन जो क्लास डिफरेंशिएशन था, अगर क्लास की बात करें, जैसे हमारे यहाँ पे अभी क्लास जो है कास्ट में बटी हुई है, बहुत सारी कास्ट है, उसमें भी सब कास्ट है, तो वो जो क्लास डिफरेंशिएशन है वो मिनिमल था, हर इंसान हर काम कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक मिनिमल देखा गया था यहाँ पे, बहुत कम लेवल पे। और कुछ हाउस जो थे वो बहुत बड़े थे और कुछ बहुत छोटे थे, तो ये थोड़ा बहुत सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को दिखाता है कि भाई ठीक है, कोई इंसान अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, किस प्रकार का वहाँ पे हाउसेस को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वहाँ पर हो सकती है, मिल सकती है। लेकिन कोई क्लियर एविडेंस नहीं है वहाँ पे मोनार्की का, जो राजा किंगडम था, राजा कानून था, उसकी कोई क्लियर एविडेंस वहाँ पर नहीं है। स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट वहाँ पर इस तरह की स्क्रिप्ट थी, ये जो है ये स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और ये अभी तक अनडिसाइफर्ड थी, इसको कोई डिसाइफर नहीं कर पाया, ठीक है। लोगो सिंबलिक थी, ये लोगोज बना रखे हैं, जैसे कि आपने हम्प्ड है, ये लोगोज बना रखे हैं, ये लोगोज हैं, ये लोगोज हैं। तो इनसे यही है, लोगो सिलेबिक है, और ये अनडिसाइफर्ड है, इनको कोई अभी डिसाइफर नहीं कर पाया है। और ये जो स्क्रिप्ट है ये कहाँ पर मिलती है, सील्स पे, पोट्री पे, कॉपर प्लेट्स पे। और जो इसकी डायरेक्शन लिखने की वो राइट टू लेफ्ट है मोस्टली, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इस तरफ, ठीक है। इस तरीके की लैंग्वेज है, जैसे कि उर्दू लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं उर्दू जो भी। तो इस तरह की स्क्रिप्ट थी यहाँ पर। साइट्स की बात करें तो मैं इनको अगली वीडियो, मतलब इसी वीडियो के अगले पार्ट में इसी में कवर करूंगा, उसमें आपको मैं बहुत अच्छे इमेजेस की तरह पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। जैसे लोथल के अंदर डॉकयार्ड मिला, बीड फैक्ट्री मिली, और कालीबंगन के अंदर फायर आर्टिल्स मिला, प्लाफ्ट फील्ड मिली, फर्स्ट इन वर्ल्ड, पहली बार जुता हुआ खेत,
यहाँ पर देखा हमने राखी गढ़ी जो है इंडिया की लार्जेस्ट साइट है, और ये अपना फरमाना है लार्जेस्ट बोरियल साइट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों को दफना रखा है जमीन के अंदर। ये मैं आपको इमेजेस से पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। डिक्लाइनिंग थ्योरी है, मल्टीपल थ्योरीज है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी, रिवर जो उस टाइम पे बसी हुई थी वहां पर वो रिवर ट्राई कर गई हो, सरस्वती नदी के किनारे जो थे फ्लड्स आ गया हो, और जो इन्वेजन थ्योरी थी आर्यस की उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, जो कहते कि भाई आर्यस आके उन्होंने खत्म कर दिया था उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जान लेते हैं, आयरन का कोई यूज नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, और ये जो है स्टोन वेट्स का यूज करते थे, किसका, मोस्टली चर्ट का। ठीक है, चर्ट एक बनाने का होता है, स्टोन जैसा होता है, उसी के ये वेट्स का यूज करते थे। डाइस जो लूडो जैसा होता है डाइस होता है उसका यूज होता है, टॉयज का, मार्बल्स यानी कंचों का। ठीक है, इनका भी वहां पर स्पोर्ट्स जो थे वहां पर यूज हुआ है। और अपना फूड प्रोसेसिंग के लिए मोर्टार्स, पेस्टल्स, ओवंस ये भी देखे गए, जैसे पकाने के लिए खाने को ओवंस वगैरह, भट्टियां देखी गई है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने आपको ऊपर मैप में पढ़ा है। ये मैंने आपको जैसे पढ़ाया था कि कौन सा किस रिवर के पास पड़ता है, उसका मैं और थोड़ा सा, इस मैप को आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसी को मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो पहले बात करते हैं पाकिस्तानी साइट्स के बारे में। तो अगर आपसे कहीं मैच द फॉलोइंग में पूछ ले, या कहीं भी पूछ ले आपसे कि ये साइट इंडिया में कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है या किस लोकेशन में पड़ती है, मैप में पूछ ले इंडिया के बाहर पड़ती है, इंडिया के अंदर पड़ती है, किस रिवर पे पड़ती है, तो इसलिए मैंने स्लाइड बनाई है। ठीक है, पाकिस्तानी साइड से बात करते हैं तो मोहनजोदारो ये कहाँ पड़ती है, इंडस रिवर पे पड़ती है। लड़काना सिंध पाकिस्तान के अंदर पड़ती है। हड़प्पा ये रवि के किनारे पड़ती है, और ये जो पाकिस्तान का पंजाब का पार्ट है उसमें के अंदर पड़ती है। ठीक है, चाहनुंदारो ये नियर पड़ती है इंडस के, लेकिन इसको कोई जो रिवर है उसको टच नहीं कर रही है, ये भी सिंध के अंदर पड़ती है, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कोट दीजिए, ये इंडस इसके क्लोज है, और इसकी जो लोकेशन है वो सिंध है। आमरी जो है, आमरी, ये सभी पाकिस्तानी साइट्स हैं, ये इंडस रिवर पे पड़ती है, और इसकी जो लोकेशन है वो है सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर। बालाकोट ये कहाँ पड़ती है, अरेवेसी के कोस्ट पे पड़ती है। तो ये हमने जाने मोहनजोदारो, हड़प्पा, चाहनुंदारो, ये यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना आप चाहनुंदारो से, ये पाकिस्तान के अंदर पड़ती है। ठीक है, इसके ये इंडस रिवर के रीजन में पड़ती है, लेकिन कोई भी मेजर इसको रिवर इसको टच नहीं करती है। ठीक है, आमरी, कोट दीजी और बालाकोट ये सभी कहाँ पड़ती हैं, आपके पाकिस्तान के अंदर। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के अंदर जो है अपना धोलावीरा, ये गुजरात के अंदर पड़ती है, और कोई भी इसको रिवर जो है इसके पास नहीं है। ये कहाँ पर पड़ती है, खादिल बेट आइलैंड के अंदर। कहाँ पर पड़ता है ये, रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। दूसरी है लोथल, ये कहाँ पड़ती है, लोथल ये पड़ती है आपकी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भोगवा रिवर, भोगवा रिवर, और ये साबरमती की जो एक एंशियंट डिस्ट्रीब्यूटरी है उसमें पड़ती है। ठीक है, सुरकोटाडा ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है अपना कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सुरकोटाडा, ये इस पे भी कोई रिवर नहीं आ रही। रोजडी ये कहाँ पड़ती है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, भादर रिवर के किनारे पे। कुंटासी, कुंटासी कहाँ पड़ती है, ये भी आपका, ये पीवाईक्यू आए हुए हैं आपके यूपीएससी के अंदर, पीवाईक्यू पूछे हुए हैं, कुंटासी। ठीक है, सुरकोटाडा, लोथल ये सब पूछे हुए हैं। कुंटासी तो मुझे याद है बिल्कुल, मैच द फॉलोइंग के अंदर पड़ा हुआ है। ये एक सी शोर सेटलमेंट है नियर माचू रिवर माउथ, ये कहाँ पड़ती है, राजकोट में। नागवाड़ा ये कहाँ पड़ती है, बानसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये भी गुजरात के अंदर ही है। ठीक है, भगत राव ये कहाँ पड़ती है, सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये कौन सी रिवर पे पड़ती है, किम रिवर पे। अब बात करते हैं राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान में पड़ती है आपकी कालीबंगन, कालीबंगन रिवर के किनारे राजस्थान में पड़ता है आपका कालीबंगन, ये कहाँ पड़ता है आपका, घग्गर रिवर पे। ठीक है, इसकी जो लोकेशन वो कौन सी है, हनुमान डिस्ट्रिक्ट। दूसरा है अपना सिसवाल कॉम्प्लेक्स, सोथी सिसवाल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पड़ती है आपका, बीकानेर हनुमानगढ़ बेल्ट में पड़ती है। ये कहाँ पड़ती है आपकी, घग्गर नदी पे। हरियाणा में बात करें तो राखी गढ़ी है, ये चौटांग रिवर है, चौटांग। ठीक है, घग्गर की ट्रिब्यूटरी थी ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है राखी गढ़ी, और ये इंडिया की लार्जेस्ट साइट है। बनावली ये कहाँ पड़ती है आपका, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, रंगोई घग्गर सिस्टम में, रंगोई रिवर है, ये घग्गर सिस्टम का एक पार्ट है। भिराना ये भी फतेहाबाद में पड़ती है, ये घग्गर के किनारे है। फरमाना लार्जेस्ट बुरियल साइट है, ये कहाँ पड़ती है, साहिबी, साहिबी एक रिवर है हरियाणा के अंदर, और चौटांग भी एक रिवर है हरियाणा के अंदर, ये कहाँ पड़ती है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। मीठाथल ये कहाँ पड़ती है, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये भी चौटांग विषय में पड़ती है। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में रोपर नदी के किनारे पड़ती है सतलुज, रोपर, सतलुज। ठीक है, प्रेजेंट लोकेशन इसकी कहाँ है, रोपर, रूपनगर और डिस्ट्रिक्ट में, सतलुज रिवर के किनारे पड़ती है। उत्तर प्रदेश में पड़ती है आलमगीरपुर, ये हमारी ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, ये कहाँ पड़ती है आपकी, हिंडन रिवर के किनारे, जो कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, और इसकी प्रेजेंट लोकेशन की बात करें तो वो पड़ती है मेरठ डिस्ट्रिक्ट। ये ईस्टर्न मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, अब हम मैप से पढ़ेंगे आगे। मांडा है, ठीक है, दाइमाबाद है, ये अपना आलमगीरपुर है, और ये शोरतुगई है। ठीक है, महाराष्ट्र में बात करें दाइमाबाद, ये रहा दाइमाबाद आपका, ये कौन सी रिवर पड़ती है, प्रवारा रिवर पड़ती है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है प्रवारा, उसमें पड़ता है दाइमाबाद। ये क्या है, आईवीसी की सदर्न मोस्ट आईवीसी साइट है। ठीक है, लेट हड़प्पन की। जम्मू कश्मीर में है मांडा, ये चेनाब रिवर में पड़ती है। ये रिवर लोकेशन नॉर्दर्न मोस्ट आईवी साइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, ये पड़ती है अखनूर के अंदर, जम्मू के अंदर। अफगानिस्तान में पड़ती है शोरतुगई, इसको कौन सी रिवर पे है, अमुदायरा, कोकचा रिवर। इसकी जो अभी प्रेजेंट लोकेशन है वो क्या है, बदखाशान प्रोविंस।
ठीक है, ये वेस्टर्न मोस्ट आईवीसी साइट है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बाहर पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ती है ये? अफगानिस्तान के। ये रहा आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स। मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है, शोरतुगाई ये पड़ती है आपका अफगानिस्तान के अंदर, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर, और ये आपका पड़ती है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब बात करते हैं किस जगह पर क्या मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी पूछ लेता है, कहीं भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन से क्या चीज मिली। तो इसको मैं पीछे पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको थोड़ा फोटो के साथ पढ़ाऊंगा, इमेजेस के साथ पढ़ाऊंगा, तो याद करने में और भी आसानी होगा। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा में क्या मिला? 6 ग्रेनरीज इन आर रो। जो अनाज का गोदाम होता है ना, गोदाम, वो एक रो में मिली यहाँ पर, 6 ग्रेनरीज इन आर रो। वर्किंग फ्लोर्स मिले, जहां पर लोग काम करते हैं उनका फ्लोर्स मिला। ठीक है, कोई होगा फर्स्ट फ्लोर होगा, कोई ग्राउंड फ्लोर होगा, जो भी है वो मिला यहाँ पर। वर्कमैन क्वार्टर, जो लोग काम करते थे उनके रहने के क्वार्टर्स यहाँ पर मिले। ठीक है, सील मिली यहाँ पे एक वर्जिन गॉडेस की। ठीक है, एक वर्जिन गॉडेस की सील मिली यहाँ पे, बिल्कुल सही है। सिमेट्रीज मिली है। सिमेट्री मतलब ये जो दफना देते हैं, ये सिमेट्री देखो, ये R37 बुरियल साइट हड़प्पा, ये सिमेट्री यहाँ पर मिली। कहाँ पर? हड़प्पा में। स्टोन सिंबल मिला किसका? लिंगम और योनि का, जो शिवलिंग जैसा होता है, योनि जैसा, उसका एक यहाँ पर स्टोन सिंबल मिला। ठीक है, तो शक्ति की पूजा शायद उस टाइम पे भी की जाती हो। पेंटेड पॉटरी मिली, ये रहा पेंटेड पॉटरी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की पेंटेड पॉटरीज हैं, ये मिली वहां पर। ठीक है, ये होता है परफोरेटेड जार्स, परफोरेटेड जार्स। ठीक है, क्ले मदर का गॉडेस फिगर मिला, ये मिला वहां पर, क्ले मदर गॉडेस। वीट और बार्ले मिला कहां पर? वुडन मोर्टार के अंदर, पकाने के लिए रखा होगा वुडन मोर्टार में। कॉपर स्केल मिला, क्रूसिबल फॉर ब्रॉन्ज मिला, कॉपर का मिरर मिला, डाइस मिला। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डाइस मिला यहाँ पर। ये मेल टोर्सो, ये भी अपना कहां से मिला था? आपका हड़प्पा से मिला था। ये जो मेल टोर्सो पढ़ते हो ना आप, ये भी आपका हड़प्पा से मिला। ये इमेजेस हमने दिमाग में याद रखी है बस। ये मदर गॉडेस मिला, ये पेंटेड जार्स मिले, पेंटेड पोटरीज मिली, ये सिमेट्री मिली, और ये डाइस मिली। ठीक है, अब बात करते हैं मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो में क्या मिला? ग्रेट ग्रेनरी मिली यहाँ पर। ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी मतलब जो अनाज का गोदाम मिला यहाँ पर बहुत बड़ा। ग्रेट बाथ मिला, जो कि लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये ग्रेट बाथ मिला, नहाने के लिए जो बहुत बड़ा कुंड उन्होंने बना रखा था, ये मोहनजोदारो के लिए मोहनजोदारो में मिला। एक असेंबली हॉल मिला वहां पे। ठीक है, शेयर की स्लिप्स मिली। सील मिली किसकी? पशुपति की या फिर प्रोटोशिवा की, जो मैंने आपको सील दिखाई थी ना ऊपर, दिखा देता हूँ एक बार। ये जो सील मिली थी, ये वाली, ये आपकी कहां पर मिली है? मोहनजोदारो के ऊपर। ठीक है, ये प्रोटोशिवा की सील है। ठीक है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, जो न्यूड वुमेन डांसर बनाई थी ब्रॉन्ज की, ये मोहनजोदारो से मिली है। ठीक है, ये स्टेटाइट इमेज है, स्टेटाइट की बनी हुई है, बियर्ड मैन की। ये पाकिस्तान के पास है इस टाइम पे, ये इंडिया के पास है। ये इंडिया के पास है, ये पाकिस्तान के पास है। पार्टीशन के बाद ये जो है चेंज कर लिया था इन्होंने, कि आप ये रख लो, हम ये रख लेते हैं। तो ये जो बियर्डेड मैन की स्टेटाइट की इमेज है, ये मोहनजोदारो से मिली थी। और ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से जो ये बना वुमेन डांसर बनी थी, जिसके हाथ में यहाँ तक बैंगल्स है, आप देखिए, ये भी अपनी मोहनजोदारो से मिली थी। ह्यूमन स्केल्टस मिले हैं हडल्ड पोजीशन में। प्रिंटेड सील मिली है डेमी गॉड की। क्ले फिगर मिला यहाँ पर भी मदर गॉडेस का। और फ्रेगमेंट मिला है वुवन कॉटन, वुवन कॉटन का। ठीक है, वुवन कॉटन का सिला हुआ सूत। ब्रिक किल्स मिले हैं, ब्रिक किल्स मतलब कि ईंट के भट्टे मिले हैं ईंटों को पकाने के लिए। और ये मेसोपोटामियन सील मिली है, 2 मेसोपोटामियन सील। ठीक है, एक डाइस मिली है, डाइस हमने पहले भी दिखाया था। तो बात करते हैं चानुन दारो की। चानुन दारो ये इकलौती इंडस साइट है जिसमें कोई सिटाडेल नहीं है, जिसमें कोई किला नहीं है। ठीक है, जिसमें कोई किला नहीं है मतलब कोई बड़ा, जैसे ये सिटाडेल हो गया, ये यहाँ पर कॉमन पीपल रह रही हैं, तो ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो सकती है उनकी वहाँ की उस टाइम पे। तो इसमें ये मिस था सिटाडेल, किसमें? चानुन में। सी फॉर चानुन दारो, सी फॉर सिटाडेल, बस बीच में से ये कर देना कि ठीक है यहाँ पर ये नहीं मिला। इंक पोर्ट मिला है, ये इंक पोर्ट मिला है वहाँ पर। लिपस्टिक मिली है, ये लिपस्टिक ये यहाँ पर। शॉप्स मिली है किसकी? मेटल वर्कर्स की। शेल ऑर्नामेंट मेकर्स मिले हैं, बीड मेकर्स मिले हैं। ठीक है, डॉग का इम्प्रिंट मिला है ब्रिक के ऊपर, ये रहा। और टेराकोटा का बुलक कार्ट मॉडल मिला है, ये रहा। और ब्रॉन्ज टॉय कार्ट मिला है, ये रहा। ठीक है, तो ये मैंने इमेजेस ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। लोथल की बात करते हैं, ये फेमस है, इसके ऊपर यूपीएससी में पीवाई भी पूछा हुआ है, फिर भी पूछ सकता है। यहाँ पर एक डॉकयार्ड मिला। डॉकयार्ड मतलब जहाँ पर शिप्स आके रुकते हैं पानी के, वहां पर उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मुंबई डॉकयार्ड हो गया, वहां पर शिप्स आकर रुकते हैं, रिफिलिंग करते हैं, सामान लेकर जाते हैं, डॉक में उठाते हैं, वो लोथल के अंदर मिला है। राइस का एक हस्क मिला है, बहुत सारा राइस इकट्ठा हुआ मिला था यहाँ पे। शॉप मिले हैं मेटल वर्कर्स के। फायर अल्टर्स मिले हैं यहाँ पर, हवन कुंड मिले हैं। टेरिकोटा का हॉर्स फिगरिन मिला है यहाँ पर। एक डबल बुलियन यहाँ पर देखा गया है। डबल बुलियन मतलब मेल और फीमेल को साथ में बरी किया गया है। ठीक है, टेराकोटा मॉडल शॉप शिप मिला है, ये मिला है टेरिकोटा का शिप का मॉडल। ठीक है, डाइंग वेट, पर्शियन और ईरानियन सील ये मिली है यहाँ पर। बहरियन सील मिली है और पेंटेड जार मिला, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? बर्ड और फॉक्स का मोटिव चिपकाया हुआ है। ठीक है, बहरियन सील मिली है और पर्शियन सील मिली। ठीक है, कालीमंगन देखते हैं। कालीमंगन में क्या मिला है आपको? ये प्लॉफ्ड फील्ड मिला है प्री हप्पन एज का, यानी कि एक जुता हुआ खेत। खेत होता है उसको अगर जोतना बोलते हैं, जैसे उसमें हल चलाते हैं, तो उसको प्लॉफ्ड फील्ड बोलते हैं। ये निशान है उसके। ठीक है, ये प्लॉफ्ड फील्ड कहां पर मिला है? कालीमंगन के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 हवन कुंड मिले हैं, डेकोरेटिव ब्रिक्स मिली हैं, और व्हील मिला है किसका? टॉय कार्ट का। और मेसोपोटामिया की जो सिलेंड्रिकल सील्स होती हैं,
वो यहाँ पर मिली है। ठीक है, बनावली हरियाणा के अंदर है। यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर कोई चेस बोर्ड इरिगेशन ग्राउंड वो नहीं है पैटर्न, जैसे ये मैंने बताया था ना कि ग्रिड पैटर्न जो था वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। ये प्लफ मिला है, यहाँ पे हल मिला है, टॉय प्लफ ये। ठीक है, क्ले मदर गॉडेस की फिगरेंट भी यहाँ पर मिली है। धोलावीरा की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में शायद पूछा हुआ है। इसमें यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पर यूपीएससी ने पूछा था शायद 2023 में या 22 में। तो यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये इस तरीके का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पर मिला है, धोलावीरा के अंदर मिला है। और यहाँ पर क्या है, स्टॉर्म वाटर जो होता है उसको इकट्ठा करते हैं और उसको फिर यूज किया जाता है मल्टीपल पर्पस यूजेस के लिए। यहाँ पर एक जाइंट रिजर्वर मिले हैं, लार्ज वेल बाथ मिले हैं, और ये इकलौती आईवीसी साइट जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे एक सिटाडल होता था और एक अपना कॉमन एरिया होता था जिसमें लोग रहते थे, इसको 3 पार्ट है इसमें। ठीक है, इसमें 3 पार्ट है। और यहाँ पर जो है लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस मिली हैं सीवीक्यूज के लिए। स्टेडियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक स्टेडियम मिला है और ये लार्जेस्ट हड़प्पन से जो इंस्क्रिप्शन है ये यहाँ पर मिली है, और ये अभी तक अनडिसाइफर्ड है। और एक स्टेडियम की बात करें अगर, तो ये धोलावीरा में बात करें, जैसे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया इस तरह का स्टेडियम, उसको आप याद रख सकते हैं गुजरात से। जैसे अहमदाबाद के अंदर आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो धोलावीरा भी गुजरात के अंदर ही पड़ता है और वहाँ पे भी आपको एक स्टेडियम देखने को मिलता है। सुरकोटाडा ये अपना, ये इसमें बोन्स ऑफ हॉर्स मिले हैं, ओवल ग्रे मिली है, ओवल ग्रे। ठीक है, और मटके के अंदर भी बुरियल्स मिले हैं। दाइमाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पर ब्रॉन्ज इमेजेस मिले हैं, और एक रथ मिला है सारथी के साथ, यानी कि चैरियटर विद चैरियट, ये रहा अपना चैरियटर विद चैरियट। ऑक्स मिला है एलिफेंट के, राइनोसोर्स के यहाँ पर जो है इमेजेस मिली हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जो कुछ याद रखने की चीजें हैं वो बता देता है, जैसे कि मोहनजोदारो है, ये लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। लेकिन इंडिया की बात करें तो वो है अपना राखीगढ़ी। ठीक है, हरियाणा के अंदर ये रहा राखीगढ़ी, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया, इंडस साइट ऑफ इंडिया। सुरकोटाडाई कच्छ में पड़ता है और ओनली इंडस साइट है जहां पर एक्चुअल हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं। फोर्टिफाइड सिटाडेल मिलेगा सब जगह, लेकिन चामुंडारो में नहीं मिला। चामुंडारो नो सिटाडेल। धोलावीरा में जॉइंट वाटर रिजर्वेयर मिला और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलता है यहाँ पर, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। बर्न्ट ब्रिक्स यानी कि पकी हुई ईंट मिलेंगी, और सिस्टमेटिक ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग मिलेगी। तो ये आपका मैंने पूरा कवर करा दिया है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, मैंने इसमें छोड़ ही क्या दिया। ठीक है, ये जो भी अपना पीडीएफ है इसको मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और आप उसको अच्छे से देख लेना। और ये सिंगल वीडियो है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अगर आप थोड़ा बहुत अगर एडिट फीचर करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। बाकी जो मैं पॉइंटर्स पढ़ाता हूँ यूपीएससी के पीवाईक्यू फॉर्म में या वैसे भी, वहां से भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो इकलौता आपका सोर्स है, 30 मिनट की वीडियो बनी है ये, और इसको बार बार देखिए, और आप कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, और जो भी पीडीएफ है मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।